तीन गुड़ियां। एक वक्त का किस्सा है। हिंदुस्तान में एक बादशाह था, बादशाह राघवेंद्र, जिसे बस पहेलियां सुलझाना बहुत पसंद था। एक दिन उसने अपने सबसे अजीज दोस्त बादशाह विलास राव से एक तोहफा पाया। हुजूर आला, मैं एक तोहफा लाया हूँ अपने बादशाह सलामत विलास राव की तरफ से। आहा, ये यकीनन एक पहेली होगी। तुम्हारे बादशाह और मैंने मिलकर बहुत पहेलियां सुलझाई हैं जब हम गुरुकुल में थे। मेहरबानी करके महल में आराम फरमाओ। इस बीच जब मैं विलास के लिए एक जवाब लिख रहा हूँ। शुक्रिया हुजूर। देखो, अगर तुम तीनों गुड़ियों में कोई फर्क ढूंढ सको। शुक्रिया विलास, और मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ कि मैं जल्दी तुम्हें इसका जवाब दूंगा। बादशाह ने तीनों गुड़ियां एक मेज पर रख दी और उनका मुआयना किया। उन्होंने घंटों बसर किए गुड़ियों के हर पहलू पर तवज्जो देते हुए, पर उन्हें उनमें कोई भी फर्क नहीं मिला। बादशाह सोचने लगे कि वो कहाँ चूक रहे हैं, और आखिर में बहुत जद्दोजहद के बाद अपने दरबार के सबसे दानिशमंद शख्स से तलब किया। देखो, अगर तीनों गुड़ियों में तुम्हें कोई भी फर्क नजर आता है तो मैं अपनी पूरी कोशिश करूंगा हुजूर आला। दानिशमंद शख्स ने तीनों गुड़ियों का तफसील से हर मुमकिन पहलू से मुआयना किया, पर वो भी उनमें कोई फर्क न ढूंढ सका। मुझे माफ करना हुजूर, पर मेरी राय में तीनों गुड़ियां हूबहू एक जैसी हैं। ये कैसे हो सकता है? शायद आपका दोस्त आपसे मजाक कर रहा हो हुजूर। मेरा दोस्त कभी भी पहेलियों के मामले में मजाक नहीं करता। शायद हमारे दरबार के मशखरे ने उम्दा काम किया होता। ठीक उसी वक्त दरबार का मसखरा जो वहाँ से गुजर रहा था, उसने ये सुना और कमरे में दाखिल हुआ। मैं गुजर रहा था और मैंने आपको अपना नाम लेते हुए सुना। आप क्या पसंद करेंगे हुजूर, चुटकुला या रक्श या खेल? ओह, अगर एक दानिशमंद इसे नहीं समझ पाया तो शायद एक मशखरा समझ सके। क्या तुम इन तीनों गुड़ियों में कोई फर्क ढूंढ सकते हो? एक जैसा महसूस करती है, एक जैसी नजर आती है, इनका वजन भी एक जैसा है, इनकी मुस्कुराहट भी एक जैसी है, इनकी आवाज भी एक जैसी है, इनकी आवाज खामोश है और ये भी एक सी सुनाई देती है। बिल्कुल इनमें कोई फर्क नहीं है हुजूर। तो शायद ये पहेली एक मजाक हो। यहाँ तक पहेलियों का सवाल है, मेरा दोस्त कभी मजाक नहीं करता। चले जाओ। बादशाह बहुत मायूस हो गए। उन्होंने हर किसी को इजाजत दी कि वो इस पहेली को सुलझाए, पर कोई भी कामयाब नहीं हुआ। एक दिन एक ज़ईफ किस्सागो को उनके सामने लाया गया। मैंने सुना है कि एक पहेली है जो आपको परेशान कर रही है। तो अब किस्सागो भी पहेलियां सुलझाती हैं? क्या वो ऐसा करती हैं? शायद ये किस्सा एक पहेली के मुतालिक हो हुजूर, या हो सकता है कि इस पहेली में ही कोई किस्सा छुपा हो। हाँ, कोशिश करो अगर कर सको। एक किस्से के लिए किस्सा गो और सुनने वाले की जरूरत होती है हुजूर। तो क्या तुम मुझे रुकने को कह रही हो? हाँ हुजूर, और मुझे बस चाहिए 3 लंबे बाल, बस इतना ही। 3 बाल? क्यों? पर जो चीजें बाहर से बहुत एक सी लगती हैं, वो अंदर से काफी अलग हो सकती हैं। अब क्या आप अपनी 3 बाल खींचेंगे और एक एक करके मुझे वो देंगे हुजूर? ऐसा लगता है जैसे तुम मुझे हुक्म दे रही हो। शायद मैं दे रही हूँ, पर मैं कुछ भी बिना वजह नहीं मांग रही। नहीं, ये लो। हुजूर, ये लो।
फर्क? इसका क्या मतलब है? खैर, पहली गुड़िया दानिशमंद इंसान की है। वो सुनता है, हर लफ्ज को जब्त करके अपने दिल की गहराई में रखता है। दूसरी गुड़िया एक अहमक की है, जो एक कान से सुनता है और दूसरे कान से बाहर निकाल देता है। तीसरी गुड़िया खैर किस्सा गो की है, जो वो सुनती है वो आगे दूसरों को सुनाती रहती है। तो किस किस्म का इंसान बेहतर है तुम्हारे ख्याल से? यह हालात पर मुनस्सिर करता है हुजूर। कई मर्तबा कुछ बातें होती हैं जो राज रखनी चाहिए। कई दफा चुगलखोरी जैसी कुछ बातें होती हैं जो तवज्जो देने के काबिल नहीं होती। फिर कुछ बातें होती हैं जैसे किस्से, कहानियां, इल्म या सबक की, जो हर एक से बांटी जानी चाहिए ताकि हर कोई उससे फायदा हासिल कर सके। ये खुद गुड़िया नहीं है जो अच्छी या बुरी हैं। ये उस पर मुनस्सिर करता है कि आप किस हालत में किस गुड़िया का इस्तेमाल करते हैं हुजूर। बहुत बहुत शुक्रिया। ये रहा तुम्हारा इनाम मोहतरमा। शुक्रिया। तो इस तरह बादशाह ने उस पहेली का जवाब अपने दोस्त को भेजा, इस पहेली के शानदार सबक के लिए शुक्रिया देते हुए। हर दफा जब उन्हें फैसला करना होता कि किसी खबर के मुतालिक क्या करना है, चाहे उसे राज रखना है या उसे नजरअंदाज करना है या लोगों को बताना है, वो हमेशा 3 गुड़ियों के बारे में सोचते और इससे उनके फैसले में मदद होती।